नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उत्तरोत्तर अवकलन, जिसमें कि हम आपको एनवा अवकलन के बारे में बताया था, आज उसी का एक थ्योरम है जिसमें कि डिमाइवर थ्योरम, दमाइवर प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आपने दमाइवर प्रमेय, डिमाइवर थ्योरम पहले भी पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे प्यारे बच्चों, डमाइवर प्रमेय। ठीक, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो एनवा अवकलन ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डमाइवर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। क्या दिया है आपको, y इज इक्वल 1/x² प्लस कितना a², ये दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा 1/x² प्लस a²। ठीक है, इसको क्या कीजिए, आप सिंगल डिग्री में लेकर के क्या फैक्टर कर सकते हैं। यदि हमारे पास x² माइनस a² होता तो हम लोग x माइनस एक्स प्लस ए करते हैं, तो यहां तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमको तो नीड है, हमको तो जरूरत है x माइनस एक्स प्लस ए करना, क्योंकि हम लोग उसी के लिए फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, हम इसी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और हम जानते हैं बच्चों, i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। i² का मान क्या होता है, -1 होता है। तो 1/x² माइनस i² a², आपने क्या किया यहां पर 1/x माइनस आई ए, और यहां पर हो गया x प्लस आई ए। ठीक है, देखियो i² का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो वापस आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। और a² माइनस b² का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा x माइनस आई ए और x प्लस आई ए। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ऐसे तो आंशिक भिन्न हमको करना नहीं है, बट हम डायरेक्ट यदि आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। नहीं तो आंशिक भिन्न का विधि जो होता है उसको उपयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, x प्लस आई ए किया, और पहले x माइनस आई ए किया, x माइनस आई ए और 1/x प्लस आई ए किया। यहां पर अब देखो अल्सियम लेकर के देखेंगे तो इधर x प्लस आई ए और इधर x माइनस आई ए आएगा, तो पहले तो x को कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए हम माइनस कर देते हैं। अब ऊपर जब हम एलसीएम लिए तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो एलसीएम लेकर के देखो, जोड़ोगे तो आपको 2ia मिलेगा। तो ऊपर 2ia आ रहा है, बट हमारे पास 2ia है कि यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 2ai या 2ia यहाँ पर, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंशिक भिन्न हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एनवा अवकलन करेंगे। तो देखिए एनवा अवकलन करने पर, ये देखिएगा एनवा अवकलन करने पर, चलिए देखते हैं बच्चों। y इज इक्वल 1/2ai x माइनस आई ए टू दी पावर -1 माइनस x प्लस आई ए टू दी पावर -1। अब देखिए इसका एनवा अवकलन करेंगे। एनवा अवकलन करने पर, चलिए कैसे होता है एनवा अवकलन। तो मैं सबसे पहले इसका फार्मूला आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा बच्चों, ax प्लस बी टू दी पावर -1, मैंने आपको बताया था -1 n फैक्टोरियल a टू दी पावर n अपान ax प्लस बी टू दी पावर कितना, n+1। तो चलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। मैंने यहां पर yn राइट किया 1/2ai। अब n बार अवकलन करेंगे तो d पावर n हुआ, और x माइनस आई ए टू दी पावर -1 हुआ। यहां पर हुआ x प्लस आई ए टू दी पावर कितना, यहां भी आप क्या कीजिएगा, d पावर n राइट कीजिएगा, d पावर n और x प्लस आई ए टू दी पावर कितना, -1। अब ये जो फार्मूला दिख रहा है, ये देखो,
ये जो फार्मूला दिख रहा है उसको हम यूज करने वाले, उपयोग करने वाले हैं। तो yn इज इक्वल 1/2ai। अब देखिए इसका यहां पर इसके बेसिस पर यदि देखें तो x का गुणांक यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहां पर a है तो a के जगह 1 है, यहां भी देखो a के जगह 1 है, ठीक है, और b के जगह तो आई है दोनों जगह, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो -1n n फैक्टोरियल 1 टू दी पावर n अपॉन, इसको पूरा नीचे ले आइएगा, x माइनस आई ए टू दी पावर कितना n+1 माइनस, यहां पर देखेंगे सेम वैसी रहेगा -1n n फैक्टोरियल, और यहां पर होगा बच्चों 1 टू दी पावर n, और यहां पर x प्लस आई ए टू दी पावर कितना n+1। ओके, अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। देखो तो हमने कॉमन क्या लिया, देखो 2ai यहां पर है, -1n n फैक्टोरियल कॉमन आया, 1 पावर n तो 1 ही हो गया, और इसको हम यहां पर x माइनस आई ए और इसको ऊपर ले जाते हैं तो -n+1 हुआ। यहां भी क्या हुआ, ये देखो x प्लस आई ए और टू दी पावर कितना -n+1 हुआ। तो ये तो nवां अवकलन हो गया, बट हमें यहां पर बोला गया है कि क्या करना है, आपको यहां पर डिमाइवर्स थ्योरम का उपयोग करना है। आपको मालूम है डिमाइवर्स थ्योरम क्या होता है, कास और साइन, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। ये देखिएगा मैं राइट कर देता हूं साइड में, कास थीटा, डिमाइवर्स थ्योरम क्या होता है, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा और टू दी पावर n है, माने पहले कास होता है याद रखिएगा, तो यहां पर हम लेते हैं कास n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा। यस, ये इस ढंग से लेते हैं। तो इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर x है और यहां पर a है, यहां x है और यहां पर a है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल क्या मान लेते हैं r cos फाई, और यहां पर a इज इक्वल r साइन फाई। अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़िएगा, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है, ये आप जानते हो बच्चों। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और r इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर। अब इनको हम इनसे डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर क्या होगा, साइन फाई अपॉन कास फाई, आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो टेन फाई इज इक्वल ए अपॉन एक्स, और फाई इज इक्वल हुआ बच्चों टेन इनवर्स कितना ए अपॉन एक्स। ये इस ढंग से हमको काम करना है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास वाई एन इज इक्वल 1/2ai -1 इज टू पावर n n फैक्टोरियल, और यहां पर x माइनस आई ए माइनस n+1 पावर में है x प्लस आई ए माइनस n+1। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो आपने यहां पर जो लिया, ये देखो yn ये तो रहेगा ही, -1 इज टू पावर n n फैक्टोरियल रहेगा। अब यहां पर हमारे पास ये देखिएगा 2ai है, और x माइनस आई तो x के जगह रखेंगे r cos फाई, माइनस आई a के जगह r साइन फाई, टू दी पावर यहां पर देखिएगा -n+1, और ये माइनस यहां पर होगा फिर से r cos फाई, और ये देखिए प्लस हो जाएगा यहां पर आई r साइन फाई, और टू दी पावर यहां पर भी -n+1 रहेगा, और इस तरीके से लेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या हुआ देखिएगा, -1 इज टू पावर n n फैक्टोरियल, यहां से r कॉमन निकला सबसे, तो पावर लेके निकलेगा ना, r पावर -n+1 लेके निकला, और अपान में कितना हुआ 2ai, और यहां से आपको मिला cos फाई माइनस कितना, ये हो जाएगा कितना साइन फाई, आई साइन फाई, ये देखिएगा आई साइन फाई टू दी पावर -n+1, और माइनस यहां पर हुआ cos फाई प्लस आई साइन फाई टू दी पावर कितना -n+1। मैंने अभी आपको डिमाइवर्स थ्योरम बताया था, है ना, दमाइवर हिंदी में बोलते हैं दमाइवर, इंग्लिश में डीमाइवर, दमाइवर प्रमेय, ये देखिएगा से। अब देखो ये जो होता है वो एंगल में बैठ जाता है, कैसे बैठता है, देखो -1 इज टू पावर n n फैक्टोरियल, और इसको हम नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए कहां ले जाते हैं, हर में, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये हो गया r टू दी पावर n+1। यहां पर क्या हुआ, ये देखिए cos n+1, और ये हो गया फाई।
लेकिन यदि यही माइनस यहां पर आए तो आपको मालूम है साइन माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो आप क्या कीजिएगा यहां पर प्लस आई और ये होगा साइन n प्लस 1 फाई। ओके, अब ये देखिए माइनस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से सेम होगा कास n प्लस 1 फाई। माइनस का कास में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस 1 फाई। ये देखिएगा अब इनमें से हम क्या करने वाले हैं, देखो जो कैंसल होगा कैंसल करेंगे, जो आएगा उसको ले लेंगे। तो n फैक्टोरियल अपान कितना 2ai r टू दी पावर n प्लस 1, यहां पर क्या हुआ देखो, ये देखो कास n प्लस 1 फाई और यहां पर हुआ बच्चों i साइन n प्लस 1 फाई, ये हो गया माइनस कास n प्लस 1 फाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i साइन n प्लस 1 फाई। ये देखिएगा अब इनमें से जो कैंसल होगा, हम कैंसल किया है, देखो कैंसल कर दिया मैं। अब हमको क्या मिला यहां पर, देखो यहां पर मिला माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल और यहां से 2ai और r टू दी पावर n प्लस 1, और इसमें दोनों ऐड करेंगे, ये देखो i साइन n प्लस 1 फाई, i साइन n प्लस 1 फाई, तो 2i साइन n प्लस 1 फाई। ओके, बस इस ढंग से काम करना है। अब इनमें से ये देखो यहां पर 2i है, ये कैंसल हो गया, तो 2i कैंसल हो गया, माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल अपान कितना हुआ, ये देखो a और यहां पर r पावर कितना हो जाएगा, ये देखिएगा r पावर n प्लस कितना हुआ 1, और यहां से आ गया साइन n प्लस 1 फाई। अब देखो इसी में आपने r इज इक्वल क्या सपोज किया, देखिएगा आपने r इज इक्वल सपोज x इज इक्वल कितना है r कास फाई, a इज इक्वल कितना है r साइन फाई। तो यहां पर हम क्या करने वाले, देखो ये देखो a इज इक्वल कितना है, a इज इक्वल r साइन फाई है, यहां से मैं क्या करूंगा r कॉमन निकाल लिया, तो a अपान कितना हुआ साइन फाई हुआ, यहां पर रख दीजिएगा, तो yn इज इक्वल माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल अपान कितना a, और यहां पर हुआ ये देखो a अपान साइन फाई टू दी पावर कितना n प्लस 1, और ये हो गया साइन n प्लस 1। अब फाई ये एंगल में बैठा है, अब ये देखो पावर लेके उल्टा होकर ऊपर जाएगा, तो आपको मिलने वाला है क्या yn इज इक्वल माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा साइन टू दी पावर n प्लस 1 फाई और इनटू साइन n प्लस 1 फाई, है ना, अपान कितना a और a पावर n प्लस 1, तो a पावर कितना हुआ n प्लस 2। तो फाइनल आंसर आपको मिल चुका है, ये देखिएगा माइनस 1 टू पावर n फैक्टोरियल अपान कितना a टू दी पावर n प्लस 2, और यहां पर आप इस पूरे को राइट कर सकते हो साइन n प्लस 1 फाई, ये देखिएगा साइन n प्लस 1 फाई यहां पर हुआ, और ये हुआ साइन n प्लस 1 फाई। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बस इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा क्वेश्चन आज का है कास पावर 4x का nवां अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, कास पावर 4 x का nवां अवकलन ज्ञात कीजिएगा। तो कास पावर 4 का nवां अवकलन ज्ञात करने के पहले तो सिंगल डिग्री लाना होगा। ये देखिए कास पावर 4x है, हम इस पूरे को पहले क्या करेंगे, ये देखो कास स्क्वायर x टोटल का होल स्क्वायर, ये देखिएगा। अब यहां पर हम जानते हैं बच्चों, हम त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कास स्क्वायर x इज इक्वल क्या जानते हैं 1 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाई कितना 2। आप रख दीजिएगा इसमें, यहां पर होगा 1 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाई 2 टोटल होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या करो, यहां से मैंने 1/4 को बाहर किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हुआ कास स्क्वायर 2x प्लस कितना हुआ 2 कास x। ठीक है, 2 कास 2x, सॉरी 2 कास 2x। अब इस तरीके से देखो यहां पर अभी भी स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमको और ब्रेक करना होगा, तो ये हो गया 1 प्लस, ये देखो कास स्क्वायर 2x है, तो फिर इसी फार्मूला से जब x था तो 2x आया, जब 2x है तो कास 4x आएगा, ये तो आप जानते हैं कास 4x है ना, 1 प्लस कास 4x बाई 2, और ये हो गया 2 कास 2x। और इस तरीके से हमने पाया बच्चों 1/4, ये 1 प्लस 1/2 अलग अलग करेंगे 3/2 आएगा।
ये देखिएगा ये आ गया 3/2, या फिर आप डायरेक्ट एक काम करो, इस पूरे को 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से 3/2, तो ये हो गया 3/8, यहां से हो जाएगा 1/8 cos 4x, और यहां से होगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/cos 2x। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए क्या क्या मिला, एक बार और लिख लीजिएगा, 3/8 प्लस 1/2 cos 2x, है ना, और प्लस ये हो जाएगा कितना, 1/8 cos 4x। बस अब इसका nवां अवकलन करेंगे, तो nवां अवकलन x के सापेक्ष, nवां अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो यहां पर हम लगाएंगे dn y, यहां हो जाएगा dn, ये देखो 3/8 प्लस 1/2 कॉमन है, कांस्टेंट है, dn cos 2x हुआ, यहां पर 1/8 ये हुआ dn, ये हो गया cos 4x। इस तरीके से आपने पाया, तो ये क्या हुआ, yn हुआ, यहां पर हुआ 0, यहां पर 1/2 cos 2x के लिए हुआ बच्चों cos, हम जानते हैं cos, यहां पर मैं फार्मूला राइट कर देता हूं, है ना, cos और साइन का एक बार ये देखिएगा, dn साइन ax प्लस b, यहां पर हुआ तो ये होता है a⁴n साइन n π/2 प्लस ax प्लस b, ठीक है, ये इस ढंग से। और वैसे ही dn ये हो जाएगा cos ax प्लस b, या ax बस राइट कर सकते हैं, यहां पर होगा a⁴n cos n π/2 प्लस ax प्लस कितना b। बस इस तरीके से आपको करना है। अब यहां पर देखो उसी फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिएगा yn आएगा, ये हो गया 0, भाई 3/8 कांस्टेंट है, वन टाइम में आपने, है ना, डिफरेंशिएट किया, अवकलन किया, एक बार अवकलन करोगे 0 होगा, तो भाई n बार अवकलन करोगे तो 0 ही है, प्लस 1/2, यहां पर देखो a के जगह में कौन बैठा है, 2, a के जगह में बैठा है 2, तो 2 n हो गया, 2 n, और यहां पर होगा cos n π/2 प्लस कितना 2x। यहां पर देखिए 4 है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां भी cos है ना, तो cos के लिए ही उपयोग करना है, 1/2, यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा 4 n, और cos यहां पर होगा n π/2 प्लस कितना 4x। तो बच्चों हमारा आंसर आ चुका है, yn इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये मैं 2 को ऊपर ले जाऊंगा, 2 n-1, ये हो जाएगा cos n π/2 प्लस कितना 2x, प्लस यहां पर कितना है 1/2, 4 n है, तो हम इसको क्या करते हैं 1/2 और 2 का स्क्वायर पावर n, यहां पर हो जाएगा cos n π/2 प्लस कितना 4x। बस इस तरीके से काम करना है, 2 n-1 cos n π/2 प्लस कितना 2x, ठीक है, और यहां से आपको मिलने वाला है 2 n-1 cos n π/2 प्लस कितना 4x। बस इसी तरीके से काम करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100%। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है cos स्क्वायर x sin क्यूब x का nवां अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास इसको हम लोग सबसे पहले तो सिंगल डिग्री में लाएंगे, यानी cos और sin को अलग अलग करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, ऐसे तो आप जानते हो कि sin स्क्वायर x को और cos स्क्वायर, है ना, एक sin क्यूब x को किस तरीके से करते हैं। sin cos स्क्वायर x है तो राइट करते हो आप, ये देखो cos स्क्वायर x को आप क्या राइट कर सकते हो 1 + cos 2x/2, और sin क्यूब x को क्या राइट कर सकते हो आप 3 sin x माइनस कितना 4, ये देखो 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई कितना 4, इसमें ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट हमारे पास एक और अच्छा रूल है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप क्या मान लीजिए z इज इक्वल, यहां पर होगा cos x प्लस कितना i sin x, और इसी में 1/z करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा, संयुग्मी आएगा। 1/z को मैं z पावर -1 रखूं, कोई फर्क पड़ना है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो cos x माइनस कितना हुआ i sin x रख दीजिएगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 cos x, और दोनों को घटाइएगा तो पाइएगा 2i sin x,
ओके, यहां पर हो गया। अब इसी में हम क्या उपयोग करेंगे, जेड पावर आर, यहां पर हुआ cos x प्लस कितना आई साइन x टू दी पावर आर, ये देखिए, और जेड पावर माइनस आर तो cos x माइनस आई साइन x टू दी पावर कितना, ये होगा माइनस आर। तो यहां पर डिमाइवर्स थ्योरम का उपयोग करते हैं, ठीक है। किस थ्योरम का उपयोग करते हैं, डिमाइवर्स थ्योरम। तो क्या होने वाला है देखिएगा, ये होगा जेड पावर आर, ये होगा cos आर एक्स प्लस कितना आई साइन आर एक्स। यहां पर यदि हम आर लेते हैं, ठीक है ना, तो देखिए माइनस के लिए तो जेड पावर माइनस, यहां पर आर ही आएगा, तो जेड पावर माइनस आर क्या होगा, cos आर एक्स माइनस आई साइन आर एक्स। पहले से माइनस था ना, तो यहां माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें देखो जेड प्लस जेड पावर आर क्या मिला आपको, जेड पावर आर जेड पावर माइनस आर 2 cos आर एक्स, और जेड पावर आर माइनस जेड पावर माइनस आर हुआ 2 आई साइन, ये हो गया आर एक्स। इस तरीके से काम करना है, ठीक। अब यहां पर क्या क्या चाहिए आपको, उसके हिसाब से काम करेंगे। देखिए आपके पास है cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, तो पहले उपयोग किसको करेंगे, पहले वाले, पहला जो लिखे है ना, यहां पर देखो 2 cos एक्स है और 2 आई साइन एक्स है, तो इस cos में स्क्वायर है और साइन में क्यूब है, तो इसके बेसिस पर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 cos कैसे करेंगे, ये देखो, सबसे पहले लेंगे 2 cos एक्स इसका होल स्क्वायर, और यहां पर दूसरा हमारे पास कितना है 2 आई साइन एक्स, 2 आई साइन एक्स इसका लेंगे होल क्यूब इज इक्वल, अब इसका क्या होता है 2 cos एक्स का जेड प्लस जेड पावर माइनस 1, ये हो जाएगा स्क्वायर, और इसका होगा जेड माइनस जेड पावर माइनस 1 का क्यूब। अब ये देखो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 के पावर 5 है ना, 2 दूने 4, ये देखो 2 दूने 4 8 चौक 32, तो ये हो गया 32 आई हुआ, और ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब इसको द्विपद प्रमेय से या डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा करना चाहें। तो अभी तो द्विपद प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये देखो जेड स्क्वायर जेड पावर माइनस 2 और 2 जेड पावर जेड माइनस 1, मतलब 2 आ गया, क्योंकि जेड इंटू जेड पावर माइनस 1 1 होगा। इसका क्या होगा जेड क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस इस ढंग से काम करना है। तो एक बार हम इसको राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास 32i हुआ, और ये पूरा हमने y माना है y, और यहां पर हुआ जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर माइनस 2 प्लस कितना हो गया 2। इसमें क्या हुआ जेड पावर 3, ये देखिए जेड पावर 3 और माइनस जेड पावर माइनस 3, यहां पर देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब आ गया 3z, और यहां पर 1 कुछ नहीं मतलब 1 माइनस 2, तो क्या आ गया 3z पावर माइनस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड पावर 5 हुआ, फिर जेड स्क्वायर से करेंगे तो माइनस जेड पावर माइनस 1, पावर को जोड़ते जाओ, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, फिर जेड से करेंगे तो 3z क्यूब हो गया, फिर इस जेड स्क्वायर का इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3z, ये देखिए 3z। अब जेड पावर माइनस 2 से कीजिएगा, तो जेड पावर माइनस 2 से करेंगे, ये देखो माइनस 2 प्लस 3, आपको मिला जेड, यहां पर मिला माइनस जेड पावर कितना माइनस 5, यहां पर क्या मिला देखो माइनस 3, और जेड पावर माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 1, तो माइनस 1, ये देखो यहां पर करेंगे तो 3z पावर माइनस 3। अब कांस्टेंट के साथ कीजिएगा तो 2z क्यूब माइनस 2z पावर माइनस 3 माइनस कितना हो गया 3 2 जा 6z और 3 2 जा 6 जेड पावर माइनस 1। बस इस ढंग से मल्टीप्लाई करना है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमेशा यहां पर क्या बनने वाला देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पेयर में मिलेगा, पेयर में। ये देखो जेड पावर 5 है तो कहीं पर जेड पावर माइनस 5 है क्या, बिल्कुल है, ये देखिएगा माइनस 5, इसके बाद है ना 3, यहां पर देखो माइनस 3z क्यूब माइनस 3z क्यूब, आइए देखो प्लस 2z क्यूब, दोनों को घटाइएगा तो माइनस जेड क्यूब पाइएगा, ये देखो तो जेड क्यूब है तो जेड पावर माइनस 3 भी तो होगा, बिल्कुल है, तो यहां पर 3z पावर माइनस 3 यहां पर हो गया, ये देखिए
और यहां -2z पावर -3, तो आपको मिल गया z पावर -3 प्लस में मिलेगा। इसके बाद z की पावर बारी है, तो ये देखो 3z प्लस z 4z, और यहां पर देखो 3z प्लस z 4z, 3z माइनस 1, और यहां पर आगे देखो 3z प्लस z 4z और -6z, -2z आया और तो नहीं है। z पावर -1 यहाँ है -4z पावर -1, और ये देखो -z पावर -1 -3z पावर -1 प्लस 6z पावर -1, तो यहाँ पर भी कितना आया 2z पावर -1। और कहीं पर कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है। अब देखो मैंने बताया था आपको हमेशा पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। यदि 5 है तो -5 होगा, 3 है तो -3 होगा, यही जानते हैं। और यहां पर सिंगल डिग्री है तो ये देखो सिंगल डिग्री माइनस में भी है। अब हम लोग क्या यूज करने वाले, देखो सेकेंड वाला क्या यूज करना है, z पावर r z पावर -r 2 cos rx, प्लस है तो r है ना cos x, और माइनस है तो sin x। अब देखो यहां पर हमारे पास माइनस है तो क्या आएगा 2i sin, ये होगा 5x, यहां पर होगा 2i sin 3x, यहां पर होगा 2i sin x। ये देखो अब इनमें से हम i को सबसे कैंसिल करें और 2 को भी कैंसिल करें तो हमारे पास 2i कॉमन निकल के कैंसिल होगा, तो फाइनली हमको क्या मिलने वाला है y इज इक्वल 1/16, और यहां पर आएगा sin 5x माइनस कितना आएगा sin 3x माइनस कितना sin x। ये देखो अलग अलग डिग्री में लिया है। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष nवां अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे nवां अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, ये देखिए nवां अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहां पर देखो ये हो गया yn, यहां पर 1/16 dn, ये हो गया sin 5x, यहां पर हो गया -dn, ये हो गया sin 3x, और यहां पर हो गया dn, ये हो गया sin x। ठीक है बच्चों, बस इस ढंग से काम करना है। 1/16 और ये हो जाएगा sin, ये होगा बच्चों n π/2 प्लस कितना 5x, और यहां पर ये देखिएगा 5 पावर n भी बाहर कर दें। अभी तो मैंने फार्मूला बताया था आपको, 5 पावर n बाहर, यहां पर 3 पावर n बाहर, sin n π/2 प्लस कितना 3x, और यहां पर ये हो जाएगा sin n π/2 प्लस कितना x। ये आंसर आ गया है, बस इसी ढंग से काम करना है बच्चों। यहां पर देखिएगा हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, i इज इक्वल स्क्वायर रूट -1 है, i क्यूब इज इक्वल कितना है, ये होता है i स्क्वायर, सॉरी i स्क्वायर इज इक्वल होता है बच्चों -1, i क्यूब इज इक्वल होता है -i। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो i क्यूब आएगा, इसका i क्यूब आएगा, तो यहां पर तो i क्यूब का -i होगा ना, तो यहां पर माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, सब जगह माइनस आएगा। तो माइनस में मिस्टेक नहीं करना है प्यारे बच्चों, इस माइनस को इधर ले आइएगा या मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर, या माइनस बाहर रख सकते हैं। ठीक है, बस इसी ढंग से बनाना है, बाकी सब राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।